भाई मैं हूं ध्रुव गुप्ता और आज आप देख रहे हैं हमारा अपना यूपी। तो आज हम लोग आए हैं अयोध्या में। तो आइए यहाँ पे जो एक महान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं कि देखते हैं उनका क्या मत है, वो क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेके। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? लालजी मिश्रा मेरा नाम है। जी लालजी मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले और क्या करते हैं? हम यहीं के मूल निवासी हैं और अपना मंदिर है, सरयू जी का मंदिर है। अच्छा जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस चुनाव में सभी लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना मुद्दा है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ बता सकते हैं हमको? हम लोगों का मुद्दा बस एक है कि देश का, प्रदेश का, राष्ट्र का सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रवादी विकास हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग चुनाव को देख रहे हैं। और जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाहर से यहाँ दर्शन को आ रहे हैं, तो यहाँ की जो चीज़ें 10 रुपए की हैं वो सिर्फ राम के नाम पे हमें 100 रुपए में बेची जा रही हैं। हमारे साथ कुछ साधु जी भी जुड़े थे, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पे रहने की और उनके खाने की व्यवस्था बनाएंगे, बट वो यहाँ पे आए बाहर से, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, सोने की जगह नहीं मिली, उन्होंने इसी घाट पे सो के अपनी रातें गुजारी। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी धीरे धीरे फिलहाल अयोध्या में धर्मशालाएँ, व्यवस्थाएं सब बहुत सी हैं। अभी सरकार व्यवस्था कर रही है, यहाँ धीरे धीरे विकास हो रहे हैं। आगे चल के सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। जो अयोध्या में पर्यटक आ रहे हैं या दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सरकारी सुविधाएं बढ़ेंगी, सरकार व्यवस्था करेगी, ट्रस्ट भी व्यवस्था करेगी। अभी बहुत जल्दी होगा किसी भी विषय में निर्णय ले लेना कि यहाँ सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं अभी सुविधाओं के अनुरूप विकास किया जा रहा है, यहाँ उन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धैर्य रखेंगे लोग तो आने वाले समय में अयोध्या में अच्छे ढंग से रहने की, खाने की, पीने की, परिवहन की व्यवस्था सरकार पूरा प्रयास कर रही है। योगी पूरा प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी भी और योगी जी भी। अयोध्या के विकास के लिए बहुत से योजनाएं अभी चल रही हैं, कुछ चलाई जा रही हैं, कुछ अभी आनी है। इसलिए बहुत जल्दी होगा किसी विषय में निर्णय ले लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी उम्रदार हैं, आपने सभी सरकारों का इस अयोध्या में राज देखा ही है, तो उस हिसाब से आपका क्या आकलन है? आप क्या देखते हैं? सभी सरकारों के नेतृत्व को आप देख चुके हैं, तो उस हिसाब से आपका क्या मत है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपनी कुछ 2 लाइन सब बोलिए। इस सरकार से, चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, लगभग 70 साल देश के आज़ादी को हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें आज़ादी के पहले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, माफियागिरी, आतंकवाद, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे सरकार अंकुश लगा रही है। और इसके आगे और क्या कहा जा सकता है? और जैसा कि और जो विकास की बात हो रही है, जगह जगह एक सबसे बड़ा मुद्दा उछाला जा रहा है कि देश का विकास कैसे होगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये भी निकल के आ रहा है कि सभी पार्टियां जो राम मंदिर का मुद्दे को लेके अयोध्या में, पूरे यूपी में क्या पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ही मुद्दे को हर जगह हर पार्टी उछाले जा रही है कि राम मंदिर है, राम मंदिर है, राम मंदिर है। तो इस बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? महात्मा गांधी जी की एक परिकल्पना थी, वो कहते थे राम राज्य लाएंगे। पूरे देश में कहते थे, आज आज़ादी के पहले इस बात को कहते थे कि राम राज्य लाएंगे। यदि इस देश में राम को लोग भूल जाएंगे तो इस देश में राम राज्य कभी नहीं आ पाएगा। मंदिर, राम को भूलने वाला व्यक्ति राष्ट्र भूलेगा तो उसको सुख शांति नहीं मिल सकती। देश की रक्षा, सुरक्षा, विकास सब राम में सन्निहित है। इसलिए राम राज्य को लाने के लिए हम लोगों को, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करना चाहिए। जैसे विपक्षों की टिप्पणी है, क्या राम मंदिर निर्माण से या उन सारी चीज़ों से जो बाकी समस्या कहाँ हैं, जैसे हमारा देश अभी हाल ही में आप जान रहे हैं कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी से उभरने की कोशिश कर रहा है, अभी भी काफ़ी जगह बहुत सी कमियों के कारण अब हम सिर्फ एक सरकार को लेके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सेवा सभी सरकारों का एक मुद्दा है मेडिकल।
उसी वो जगह जगह आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हर जगह उसको कमज़ोर करने के कारण ही हमारे यहाँ लाखों लोगों की मौत हो रही है। तो इसमें आप कुछ तर्क देना चाहेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में न होती तो इस महामारी से इतनी कम नुकसान से हम लोग बच गए हैं। इतनी तेज़ी से वैक्सीन का विकास किया गया और वैक्सीन का विकास करने के साथ साथ इतनी तेज़ी से पूरे देश में लगभग 150 करोड़ आबादी है, उन सभी लोगों को, चाहे वो वयस्क हों चाहे बुजुर्ग हों, सब लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया। और इस लहर में जो पहले पूर्व की सरकारें थी उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। पिछली अभी जो वायरल हुआ था उसमें ऑक्सीजन की कमी थी जी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, लोग मारे गए, लेकिन वो इस सरकार की कोई गलती नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं था। मेडिकल हम लोगों को बहुत ढंग से मालूम है कि दवाएं डुप्लीकेट सप्लाई होती थी, ऑक्सीजन का कोई ध्यान नहीं। अभी हम इधर लेकिन जैसा कि आप जानते हैं केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी का सरकार है, उसके बावजूद ये स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी ढील दी जा रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। जिन लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया था उन लोगों को ये जवाब है कि हम लोग जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, आज पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह ऑक्सीजन, इन सभी चीज़ों की तरफ कभी ध्यान तो लोगों ने दिया नहीं था। उन सब चीज़ों को कर इन लोगों ने जो गड्ढा खोद रखा था, विपक्षी पार्टियों ने, सपा बसपा कांग्रेस, आखिर इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने कोई कुछ नहीं, सारी बिल्डिंगें नहीं तैयार थी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए एम्स खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है? और जैसे कि एक और भी मुद्दा निकल के आ रहा है कि जो महंगाई दर बढ़ते जा रहा है और तेल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, और लोगों का कहना इस सरकार में तेलों की कीमतों सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जो तेल की कीमतें, राशनों की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी राय है? आप कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि विकास के लिए महंगाई आवश्यक है। यदि महंगा होगा नहीं, टैक्स दिया नहीं जाएगा, तो गरीबों का कल्याण नहीं हो। कल्याणकारी योजनाएं हरदम टैक्स पे आधारित होती। सरकार के पास कोई पेड़ नहीं है, कोई बैंक नहीं है, न कहीं ज़मीन से खोद करके रुपया लाया जाएगा। ये पैसा जो भी हम लोगों से महंगाई के नाम पे लिया जाएगा या टैक्स के नाम पे लिया जाएगा, ये सब देश के विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं, वो किसी के जेब में नहीं जाएंगे। इसलिए इस महंगाई के साथ साथ आप देखिए कि इस देश में कितने लोग बाइक से चल रहे हैं, कितने लोग पैदल चल रहे हैं, लोग यूज भी तो ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ना लाजमी है। जैसे कि अमीर लोगों पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो आम जनता है उस पे इसका फ़र्क पड़ रहा है, तो वो चाहती है कि महंगाई दर कम हो। तो इसमें भी आप कुछ कहेंगे? एक आम आदमी के स्तर से अगर देखा जाए तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? बाबा ऐसा कह रहे हैं महंगाई जिस तरह से सरकार कार्य कर रही, महंगाई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। महंगाई हरदम बढ़ती रही है, हर सरकारों में महंगाई बढ़ती रही है। अब इस स्तर पे महंगाई है, ऐसी कोई महंगाई दिखाई तो नहीं पड़ रही है। कहने के लिए है कि और महंगाई, लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों के बाज़ार में खरीदने की शक्ति बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। रहन सहन में परिवर्तन है तो महंगाई बढ़ेगी ही। तो और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार विकास प्रचार करना चाहती है, तो एक विकास का सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है, जब हमारा देश का युवा ही बेरोज़गार रहेगा, जो हमारे देश की नींव है, तो अगर जब वही बेरोज़गार है तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने स्वरोजगार के लिए भी कहा, और हर प्रदेश की सरकारें, हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकारों ने लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया। वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी विवाद के, जो उसके पात्र योग्य व्यक्ति थे उन लोगों को रोजगार दिया गया।
वो लोग रोज़गार प्राप्त किए। बाकी भर्तियाँ फिर निकल रही हैं, भर्तियाँ लगातार निकल रही हैं, रेलवे की भर्तियाँ निकल रही हैं। भ्रष्टाचार न होने से लोगों को परेशानी है। उन नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था, इसलिए बेरोजगारी लोगों को लगता है ज़्यादा हो गया। अब बेरोजगारी इसलिए ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे कि सभी सरकारें कह रही हैं कि बीजेपी शासन में सबसे ज़्यादा जो नौकरियां हैं, सारी चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी देश को बेचने का काम कर रही है, सारे हक दूसरी कंपनियों को देती जा रही है। तो इसमें आप कुछ कहेंगे? हाँ, इतने सुयोग्य होते सरकारी लोग तो इस देश की इतनी दशा न होती। प्राइवेट सेक्टर को दे ही देना चाहिए। सरकारी विभागों से लोगों को मुक्त करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कम से कम उसके ऊपर समाज का, प्रशासन का, सरकार का अंकुश तो रहेगा। कोई अंकुश मानने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राइवेटाइजेशन ही एक विकल्प है। अच्छी व्यवस्था पाने के लिए प्राइवेट व्यवस्था ही सही बेहतर पड़ेगी। और जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर आबादी किसान से हैं, तो किसानों का भी एक मुद्दा निकल के आ रहा है। जैसे कि आप जान रहे होंगे, जो छुट्टे जानवर हैं, गाय भैंस, तो उनका ये कहना है कि हम लोग दिन भर मेहनत मजूरी करके अपने खेत को अपने खून पसीने सींचते हैं, लेकिन रात में गाय आके उनकी सारी मेहनतों को, सब सालों की मेहनत को कुछ समय में ही बर्बाद कर जाती है। तो इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जगह गौशाला बना रखा है और जनता को गुमराह नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं गाय छुट्टा जानवर के, इन लोगों पे वो लोग हैं परेशान जो गाय जानवर की जगह खुद उन खेतों को खाना चाहते हैं ट्यूबवेल से। आज सरकार ने शांति व्यवस्था, गुंडागर्दी बंद की है। ये वही लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार है, कहीं किसी के फसल का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, यदि हो ही रहा है तो सावधान हो जाएं कि ये गाय बैल की जगह ये खुद खेत काट के ले जाएंगे। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हमको खेत काटने का मौका मिले, गाय भैंस का चारा खाने वाले लोग ये क्या बताएंगे। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपने अच्छे विचार हमारे और हमारे श्रोता के सामने प्रकट किए, तो इसके लिए हम आपसे धन्यवाद चाहते हैं। तो और एक जो आ रहा है, तो आप हमारे देशवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो कुछ अपनी। हाँ, हम अयोध्या से मैं सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। इस देश के हर व्यक्ति के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। जहां हो जैसे हो, बिना किसी भेदभाव के सब लोग, सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब मोदी जी के हाथ को मजबूत किया जाएगा। वरना टुकड़ों में बट करके न किसी का विकास होगा, न किसी का, हाँ, विनाश की तरफ हम बढ़ जरूर सकते हैं। जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चाचा जी का एक अच्छा तर्क हम लोगों ने सुना, उनकी राय हम लोगों ने जानी। तो अगर आपको क्या लगता है इस बात को सुन के, ये तो आप सभी लोगों का अपना अपना मत है, तो इसमें हम अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। मैं ध्रुव गुप्ता, कैमरामैन रितेश के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूपी। धन्यवाद।